जेनेटिक डिसऑर्डर से अक्सर एक दो क्वेश्चन हर जगह आपको देखने को मिल ही जाएंगे। क्रोमोसोमल में आप बात करते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की, डाउन सिंड्रोम की, टर्नर सिंड्रोम की। जितनी भी डिसऑर्डर आज यहाँ पे देखोगे उन सब में मैक्सिमम आप क्या देखोगे, रेसेसिव का केस होगा। याद करने का तरीका है HC वर्मा की बुक होती है ना, HC तो H मतलब हीमोफीलिया और C मतलब कलर ब्लाइंडनेस। एक केस आपको ऑटोसोमल डोमिनेंट का देखने को मिलता है जो हम अभी बात करते हैं। ग्राफ में से भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप किसी पेडिग्री को देखकर बता सकते हैं कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है या रेसेसिव है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी के प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। और मेरा नाम है परमवीर सिंह, आपके प्यारे परम भैया। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सीरीज में, जीत सीरीज में अगला टॉपिक, एंड दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर। आई होप आप सभी एंजॉय करने वाले हैं इस सेशन को, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर से अक्सर एक दो क्वेश्चन हर जगह आपको देखने को मिल ही जाएंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस शानदार से टॉपिक को हमारी इस प्यारी सी जीत सीरीज के अंडर। सो हम जो डिस्कशन करने वाले हैं आज के सेशन में, हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में, देन हम वहां पे मेंशन करेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं प्रोसेस को समझना कि होता क्या है इस जेनेटिक डिसऑर्डर के केस में। तो अगर आप एनसीईआरटी नोटिस करेंगे और एनसीईआरटी की पहली ही लाइन को एनालाइज करेंगे ना, तो जेनेटिक डिसऑर्डर को बोला गया है कि जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के होते हैं? ब्रॉडली दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारे मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर, राइट, और दूसरे हैं हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। सो हम आप नोटिस करेंगे कि दो तरीके के डिसऑर्डर को हम ऑब्जर्व करते हैं जब भी हम जेनेटिक्स में इस पर्टिकुलर चैप्टर को, इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर कर रहे होते हैं। सो दोनों में आपको कुछ बुनियादी तौर पे डिफरेंस भी देखने को मिल जाएंगे कि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है या फिर जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, इनमें बहुत बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस क्या है। यहां पर आप देखते हैं कि आप नोटिस करोगे सिंगल जीन में म्यूटेशन होगा। यहां पर जो म्यूटेशन आएगा या चेंज आएगा, म्यूटेशन इन सिंगल जीन, एक सिंगल जीन में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। सिंगल जीन, राइट, जो म्यूटेशन हो रहा है, चेंज हो रहा है, वो एक सिंगल जीन में देखने को मिलेगा। यहां पर आप देखेंगे चेंज इन नंबर और पार्ट ऑफ क्रोमोसोम में देखने को मिलेगा, राइट। क्रोमोसोम का आप क्या देखोगे, नंबर ही चेंज हो जा रहा है। नंबर, या फिर आप यहां पे सेट भी मेंशन कर सकते हैं, पार्ट के साथ साथ यहां पे पार्ट मेंशन कर सकते हैं, या फिर यहां पे और बेहतर तरीके से सेट भी मेंशन कर सकते हैं, जिसमें हम प्लॉइडी के टर्म में भी हम जिसको समझते हैं, जो आज हम बात भी करेंगे। तो आप नोटिस करेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर में आप एक सिंगल जीन में बदलाव दिखा रहे हैं, सिंगल जीन में चेंज मेंशन कर रहे हैं, जबकि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के केस में आप ये बदलाव नंबर ऑफ क्रोमोसोम या उसके सेट ऑफ क्रोमोसोम में मेंशन कर रहे हैं। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो ये है कि आप इसको पेडिग्री एनालिसिस कर सकते हैं। इसकी क्या कर सकते हैं? पेडिग्री एनालिसिस कर सकते हैं आप इसको। पेडिग्री एनालिसिस, इसको फैमिली ट्री, फैमिली हिस्ट्री के तौर पर मेंशन कर सकते हैं, किसको? मेंडेलियन डिसऑर्डर को। और वहीं पर आप नोटिस करेंगे कि जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है उनको आप पेडिग्री एनालिसिस के तौर पर नहीं रख सकते। दूसरी एक बात और निकल के आती है यहां पर, जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है इसी में, कि जो जीन में म्यूटेशन हो रहा है, अब वो जीन ऑटोसोम पे है या फिर सेक्स क्रोमोसोम पे है, और ऑटोसोम में भी होने के बाद वो डोमिनेंट रिलेटेड है या फिर रेसेसिव रिलेटेड है, ये एक डिफरेंस क्रिएट होता है। सेम ऑर्डर में सेक्स लिंक पे होने के बाद वो डोमिनेंट कंडीशन शो कर रहा है या फिर रेसेसिव, या फिर वो जो जीन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो आप यहां पर देखते हैं कि कई सारे टाइप आपको देखने को मिल जाएंगे जब हम पेडिग्री एनालिसिस कर रहे होंगे। कहां पर? मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर। तो यहां पर आप देखेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट केस हो सकता है, या फिर वो ऑटोसोमल रेसेसिव केस हो सकता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट या फिर ऑटोसोमल रेसेसिव केस हो सकता है। इन द सेम ऑर्डर वो केस सेक्स लिंक हो सकता है, सेक्स लिंक्ड। अब सेक्स लिंक में भी डोमिनेंट हो सकता है या फिर वो रेसेसिव, सेक्स लिंक डोमिनेंट या फिर रेसेसिव। और मैंने जैसा कि बताया, अब वो डिसऑर्डर हो सकता है वाई लिंक हो, वाई क्रोमोसोम पर हो, सो वाई लिंक्ड हो सकता है, राइट। तो आपको यहां पर
5 सिचुएशन देखने को मिल रही है। सर लिखी तो 3 है, नहीं बेटा 5 है। डोमिनेंट रेसेसिव ये केस हो गया, डोमिनेंट रेसेसिव ये केस हो गया, और फाइनली वाइल्ड लिंक हो गया। तो जो आप डिसऑर्डर बात कर रहे हो दैट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर, जहां पर सिंगल जीन में म्यूटेशन हो रहा है, जिसकी आप पेडिग्री एनालिसिस कर सकते हो, वो आप मेजर 5 कैटेगरीज में नोटिस करोगे। अभी मैं मेंडेलियन डिसऑर्डर से रिलेटेड कई सारी डिसीज की बात करूंगा, जैसे मैं बात करूं हीमोफीलिया की, जैसे मैं बात करूं सिकल सेल एनीमिया की, अगर मैं बात करूं थैलेसीमिया की, या फिर कोई और भी जो डिसीज है उनकी बात करूं, तो ये सारी कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी मेंडेलियन में। क्रोमोसोमल में आप बात करते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की, डाउन सिंड्रोम की, टर्नर सिंड्रोम की, जहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम में चेंज देखने को मिलेगा। बराबर। तो अब इसी को ही हम थोड़ा सा डिटेल में लेके चलेंगे। एनसीईआरटी क्या कहती है ये भी मैं मेंशन करूंगा। देखो जरा इस वाले पार्ट में जो मैंने अभी आपको समझाया वही यहां पर मेंशन है कि मेंडेलियन जो डिसऑर्डर है, मेंडेलियन डिसऑर्डर एक्चुअली पार्ट किसका है, जेनेटिक डिसऑर्डर का। तो जेनेटिक डिसऑर्डर ब्रॉडली ग्रुप किए गए हैं दो कैटेगरी में, एक हमारी मेंडेलियन कैटेगरी है और दूसरी हमारी क्रोमोसोमल कैटेगरी है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर या फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आप नोटिस करेंगे किस वजह से होता है, म्यूटेशन इन सिंगल जीन। किस वजह से होता है, म्यूटेशन इन सिंगल जीन। सिंगल जीन में म्यूटेशन की वजह से यह कंडीशन देखने को मिलती है। द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी ट्रेस इन फैमिली बाय पेडिग्री एनालिसिस। राइट इसको हम क्या कर सकते हैं, पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। कई सारे डिसऑर्डर हैं जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिलाइन गिल्टोयूरिया, थैलेसीमिया एसेक्ट्रा एंड सो ऑन। राइट तो ये सारे डिसऑर्डर जो है ये क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है। अब वो अलग बात है कि डोमिनेंट नेचर में हो सकते हैं या फिर वो रेसेसिव नेचर में हो सकते हैं। इनकी कंडीशन डोमिनेंट और रेसेसिव हो सकती है, और आप इस चीज को डोमिनेंट है या रेसेसिव है इसको पेडिग्री एनालिसिस पर चेक कर सकते हैं, पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू पता कर सकते हैं। सिमिलरली ये जो ट्रेट है वो सेक्स क्रोमोसोम पर हो सकता है, एज इन द केस ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया की बात करें, सिकल सेल एनीमिया की बात करें, तो ये सेक्स क्रोमोसोम हो सकता है। तो इसको सेक्स क्रोमोसोम है तो हम इसको एक्स लिंक बोलेंगे। अब एक्स लिंक में भी होने पे जाए रेसेसिव हो सकता है या फिर डोमिनेंट हो सकता है। इसके एग्जांपल आप देखोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप इस पेडिग्री चार्ट को देखो तो आप दोनों केस में देखोगे कि ये दोनों केस कौन से हैं, रेसेसिव वाले केस ही है, सॉरी डोमिनेंट और रेसेसिव के केस हैं। ये केस जो हमारा डोमिनेंट का है और ये केस हमारा रेसेसिव का है। राइट हमारे पास यहां पर दो केस आपको देखने को मिलेंगे, एक हमको क्या मिल रहा है, रेसेसिव का और डोमिनेंट का, बट ये दोनों ही केस ऑटोसोमल है, नॉट सेक्स लिंक। ये कैसे हैं, ऑटोसोमल केस हैं। ये कैसा, ऑटोसोमल डोमिनेंट का एग्जांपल है। और दूसरी तरफ हमारे को ये क्या देखने को मिल रहा है, ऑटोसोमल रेसेसिव का एग्जांपल है। सर सेक्स लिंक नहीं होते हैं, बट इन कंपैरिजन टू ऑटोसोमल सेक्स लिंक कंपैरेटिवली आपको केस कम मिलेंगे। आपको ऑटोसोमल में भी रेसेसिव वाले केस ज्यादा मिलेंगे, रेसेसिव के केस आपको ज्यादा मिलेंगे। इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है इन कंपैरिजन टू डोमिनेंट। आप जितनी भी डिसऑर्डर आज यहां पे देखोगे उन सब में मैक्सिमम आप क्या देखोगे, रेसेसिव का केस होगा। मैक्सिमम केस आपको किसका मिलेगा, रेसेसिव का। डोमिनेंट का आपको केस सिर्फ एक ही दिखाया गया है, सिर्फ एक केस आपको डोमिनेंट का दिखाया गया है, वो यही है और यहां पर मेंशन भी किया गया है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। किस केस में मेंशन किया गया है इसको, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। राइट तो यहां पर आपको मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का एक केस दिखाया गया है, जिसमें आपसे बोला गया है क्या कि कंडीशन कैसी है, डोमिनेंट वाली है। बाकी मोस्ट ऑफ द केस सारे जितने भी आप एनसीईआरटी में देखोगे वो सारे के सारे रेसेसिव के हैं। ऑटोसोमल रेसेसिव में यहाँ पे देखो सिकल सेल एनीमिया को शो किया गया। राइट यस तो आप नोटिस करेंगे यहां पर कंडीशन क्या है, ऑटोसोमल रेसेसिव की कंडीशन आपको कहां देखने को मिल रही है, सिकल सेल एनीमिया में। सर जैसे आप, अच्छा अभी मैं बोल भी रहा था आपके कि सेक्स लिंक होता है, तो सेक्स लिंक में दो याद रखने हैं। याद करने का तरीका है, एच.सी. वर्मा की बुक होती है ना, एच.सी. तो एच मतलब हीमोफीलिया और सी मतलब कलर ब्लाइंडनेस। एच और सी को ध्यान रखना है, बाकी सारे आपके कैसे हो जाएंगे, ऑटोसोमल। एच.सी. वर्मा की बुक से एच और सी याद रखना है। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस ये हमारे सेक्स लिंक है और दोनों के दोनों रेसेसिव होंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ डिसीज रेसेसिव है, सिर्फ एक डोमिनेंट है। याद कर लेंगे अभी हम इनको। तो चलो मैं आपको ऐसा करता हूं, इनको समझा ही देता हूं और बना के दिखा देता हूं कि ये कंडीशन किस किस तौर पे आपको देखने को मिल जाएंगी। राइट मैंने हालांकि आपके सारे के सारे एनसीईआरटी के पॉइंटर्स उठाए हुए हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे आपको क्या करूंगा, एक टेबल बना के दिखा देता हूं कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर में भी जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है, मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है,
अब मेंडेलियन डिसऑर्डर में आप क्या नोटिस कर रहे हैं, हमारे पास कई सारे डिसऑर्डर है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं आपको यहां पर प्रेजेंट करता हूं जो ऑटोसोमल रेसेसिव के डिसऑर्डर है। कौन कौन से? ऑटोसोमल रेसेसिव। आपको सबसे ज्यादा केस इसी के दिखेंगे, ऑटोसोमल रेसेसिव के केस आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप वो सारे जो डिसऑर्डर अभी जिनके जिक्र कर रहा था, जैसे सिकल सेल एनीमिया, अभी हमने देखा डायग्राम में सिकल सेल एनीमिया, इसकी बात अगर हम करें तो आप क्या मेंशन करोगे? ऑटोसोमल रेसेसिव है। थैलेसीमिया, थैलेसेमिया, अब थैलेसीमिया की बात करें तो ये भी अपन किस में रखते हैं? ऑटोसोमल रेसेसिव में। फिनाइल कीटो यूरिया PKU, इसको भी हम किस में रखते हैं? यहीं पे रखते हैं। देन आपका सिस्ट्रिक फाइब्रोसिस, अभी जिक्र आया था सिस्टिक फाइब्रोसिस, इसका भी जिक्र हम कहां करते हैं? इसी पार्ट में करते हैं, ऑटोसोमल रेसेसिव में ही करते हैं। और भी कई सारी है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की अगर हम बात करें, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की अगर हम बात करें, यहां पर मायोटोनिक था, यहां पे याद रखना, यहां पे ये केस अभी आया जरूर था। दिस इज नॉट मस्कुलर, दिस इज मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। एक और कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यहां पे आ जाएगा, नॉट मायोटोनिक, मस्कुलर। राइट और इसके अलावा और भी कई सारे केसेस है, जैसे एल्बिनिज्म का केस आ जाएगा। राइट और भी कई सारे केस होते हैं, बट आप मोस्टली ये नोटिस करोगे कि सबसे ज्यादा जो केस आपको देखने को मिलेंगे वो ऑटोसोमल रेसेसिव में ही मिलेंगे। एक केस आपको ऑटोसोमल डोमिनेंट का देखने को मिलता है, जो हम अभी बात करते हैं मायोटोनिक वाली। कौन सा? ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस आपको क्या मिल रहा था अभी? मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। अभी हम यहाँ पे बात कर ही रहे थे मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी के रेस्पेक्ट में, कि भाई मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का ये जो पैराग्राफ बना हुआ है, ये जो पेडिग्री ग्राफ बना हुआ है, ये क्या है? ऑटोसोमल डोमिनेंट का एग्जांपल यहाँ पर मेंशन किया गया है। फाइनली अपन लास्ट वाले की बात करें, दैट इज सेक्स लिंक। सेक्स लिंक्ड, सेक्स लिंक डिसऑर्डर में मैंने अभी आपको ट्रिक बताई है, H और C। क्या बताई है ट्रिक? H एंड C। कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया। तो ये दो एग्जांपल आपको, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, इनको ध्यान से भी समझना है। तो हम इनमें से कई सारे, जैसे हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, राइट, यहाँ पर सिकल सेलेमिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, या इवन मैं बात करूं फिनाइल कीटोयूरिया की, इतने जहां पे मैंने स्टार बनाए ना, इन सारे डिसऑर्डर को तो अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस की बात करूं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात करूं, ये आपको नाम के तौर पर दिखाए गए हैं, इनके आपको नेम दिए गए हैं, इसका भी आपको एनसीईआरटी में नाम यूज किया गया है, नेम। इनको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया गया, बस इनके क्या यूज किए गए? नाम यूज किए गए। तो दिस इज ऑल अबाउट मेंडेलियन डिसऑर्डर। यहां पर जितने भी पार्ट में मैंने चीजें मेंशन की हैं, वो हमारी मेंडेलियन डिसऑर्डर के रेस्पेक्ट में लिखी हुई है। अब हमको क्या करना है? एक एक करके इनको डिसऑर्डर को समझना होगा, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे अभी ओवरव्यू समझाया, ये भी ग्राफ है। अभी इस ग्राफ में से भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप किसी पेडिग्री को देखकर बता सकते हैं कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है या रेसेसिव है। पेडिग्री को पहचानने का तरीका भी बताऊंगा, मैं 2 लाइन बताऊंगा, उससे मैक्सिमम चीजें सॉल्व हो जाएगी। बट उससे पहले हम इनको थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज भी करेंगे। हम इन डिसऑर्डर को एनालाइज करेंगे। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं कलर ब्लाइंडनेस, तो 2 डिसऑर्डर हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस मैंने बताए सेक्स लिंक है। तो देखो ये हीमोफीलिया है, राइट, ये हीमोफीलिया है, और ये हमारा कलर ब्लाइंडनेस है। ये दोनों के दोनों, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये दोनों कैसे हैं? सेक्स लिंक रेसेसिव है। कैसे हैं? सेक्स लिंक रेसेसिव है। अब देखो कलर से रिलेटेड है, तो कलर से रिलेटेड है तो ऑब्वियस सी बात है, उसी तरीके का आंसर भी आएगा कि रेड और ग्रीन जो कोन होते हैं ना आई के, वो फेल हो जाते हैं, और जिससे वो रेड और ग्रीन कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। राइट, याद रखेंगे, ये ऑब्वियस सी बात है सिंगल जीन में म्यूटेशन होगा, क्योंकि सारे मेंडेलियन डिसऑर्डर में सिंगल जीन में म्यूटेशन होता है। डिफेक्ट इज ड्यू टू म्यूटेशन इन सर्टेन जीन प्रेजेंट इन द एक्स क्रोमोसोम, और क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड है तो एक्स क्रोमोसोम पे जीन होगा। इट अकर, दिस इज इंपॉर्टेंट, 8% ऑफ मेल में आपको ये ज्यादा केस देखने को मिलेगा।
सेक्स लिंक डिसऑर्डर मेल में ज्यादा दिखने को मिलेगा और 0.4% सिर्फ फीमेल में। तो आप याद रखना जितने भी सेक्स लिंक डिसऑर्डर होते हैं वो मेल में ज्यादा अफेक्ट करते हैं, ठीक है। दिस इज बिकॉज जीन दैट लीड टू रेड कलर ब्लाइंडनेस आर ऑन द एक्स क्रोमोसोम, और मेल में ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम होता है, फीमेल में 2 होते हैं, और 2 में से भी आधे में डोमिनेंट कंडीशन, आधे में रेसेसिव कंडीशन। तो जब रेसेसिव वाली कंडीशन क्रिएट होगी तभी वो होगा। तो फीमेल में एक अगर एक पे भी नॉर्मल कंडीशन है तो वो नहीं दिखाएगा, राइट। son of a woman who carry gene हैज 50% चांस। तो अगर मान लो, क्योंकि मेल के पास क्या होती है कंडीशन, XY कंडीशन होती है, और अगर उसके पास एक अफेक्टेड हुआ या तो नॉर्मल होगा या अफेक्टेड होगा, तो 50% चांस होते हैं मेल के पास। सन ऑफ अ वुमन हु कैरी 50% चांस ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंडनेस, द मदर इज नॉट हरसेल्फ कलर ब्लाइंड बिकॉज जीन इज रेसेसिव। मदर हो सकता है एक बार को कलर ब्लाइंड ना हो, मगर बेटा जो है वो कलर ब्लाइंड हो सकता है, उसके पूरे 50% चांस है। कैसे 50% चांस है? ऐसे कि अगर मदर पे कंडीशन ये वाली है, राइट, ये वाला अफेक्टेड है, तो इस कंडीशन में मदर कैसी है, मदर इस कंडीशन में कैसी है, अभी कैरियर वाली सिचुएशन शो करेगी। मगर मदर इस समय अफेक्टेड नहीं है, मगर मदर में अगर ये वाला एक्स, बेटे में अगर ये वाला एक्स आया और पापा से वाई आ गया, तो ये बेटा तो कैसा हो गया, कलर ब्लाइंडनेस। मदर देखो कलर ब्लाइंड नहीं है, मगर बेटा कलर ब्लाइंड हो गया, और इसके पूरे 50% चांस हैं। इसीलिए 8% मेल में आपको कंडीशन ये देखने को मिलेगी, जबकि 0.4% फीमेल में मिलेगी, राइट। This means that the effect is suppressed by her matching dominant normal gene. Dominant ये जो normal gene है वो मदर में इसको suppress कर देगा। A daughter will normally be color blindness unless her mother is carrier and her father is color blind. अब फीमेल जो है, लड़की के कलर ब्लाइंड होने के चांसेस सिर्फ तभी है जब मदर कैरियर हो, मदर के पास एक अफेक्टेड है और फादर प्रॉपरली अफेक्टेड हो, तब ये जो कंडीशन आ रही है, तब वो बेबी जो गर्ल है वो कलर ब्लाइंडनेस होगी, अनटिल अनलेस तब तक नहीं होगी। तो ये सिचुएशन आपको कहां मिल रही है, कलर ब्लाइंडनेस में। क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है कि सेक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर है, ग्रीन और रेड कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, मेल में 8%, फीमेल में 0.4% होती है। सन अगर अफेक्टेड है तो ऑब्वियस सी बात है 50% चांस है इसके, अगर मदर क्या है, कैरियर है। दैट्स ऑल, बस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर पे। अगला देखो, सेम हीमोफीलिया में आप क्या देखोगे, ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन चलेगी, सेक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर है, राइट। यहां पर आप क्या देखोगे, अनअफेक्टेड फीमेल जो होती है, फीमेल क्या होगी, कैरियर होगी, और मेल प्रोजेनी में आप क्या देखोगे, ज्यादातर डिसीज दिखेगी। इन दिस डिजीज सिंगल प्रोटीन, यहां पे भी अगेन अ सिंगल प्रोटीन एंड इज कैस्केड ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में जो इन्वॉल्व एक सिंगल प्रोटीन है वो क्या हो जाती है, अफेक्टेड हो जाती है। सिंगल प्रोटीन अफेक्ट होती है जो ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होती है, जिस वजह से अगर इंडिविजुअल में सिंपल कट लगा, सिंपल कट विल रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। सिंपल कट लगा है मगर ब्लीडिंग कैसी हो रही है, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग हो रही है। हेटेरोजाइगस फीमेल जो कि कैरियर होती है फॉर हीमोफीलिया में ट्रांसमिट द डिसीज टू सन, और ऑब्वियसली बात है, भी पिछली सिचुएशन बताया, फीमेल अगर कैरियर भी है तो बेटा तुरंत डिसीज हो जाएगा, बेटे में आ जाएगी, 50% चांसेस है। द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग हीमोफिलिक इज एक्सटेंसिवली रेयर, बहुत ज्यादा रेयर है, जैसा अभी मैं बता भी रहा था, राइट। एंड because mother of such females have to be at least carrier and the father should be hemophilic, mother carrier हो, father hemophilic हो, तब ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। द फैमिली पेडिग्री ऑफ क्यून बैक्टीरिया, बस ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्यून बैक्टीरिया की जो फैमिली हिस्ट्री थी वहां पर ये देखने को मिला। सो अ नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंडेंट एज सी वाज कैरियर ऑफ द डिसीज, वो क्या थी, कैरियर थी, उसका पार्टनर क्या था, हीमोफिलिक था, तो इसीलिए उनके कई सारे डिसेंडेंट में ये कंडीशन देखने को मिली, राइट। तो दिस इज कंडीशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगली सिचुएशन सिकल सेल एनीमिया। यहां से आप क्या देखोगे, ऑटोसोमल रेसेसिव वाले आ जाएंगे, यहां पर ऑटोसोमल लिंक रेसेसिव केस दिखेगा। सिकल सेल एनीमिया में बच्चा जानता है, यहां पर क्या होता है कि शेप ऑफ आरबीसी वो क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे सिंगल पेयर ऑफ एलील जो है, सिंगल जीन है, उसमें दिक्कत आती है, जिससे क्या होगा, HbA एक तो नॉर्मल और एक सिकल सेप हो जाता है, राइट। आउट ऑफ 3 पॉसिबल जीनोटाइप, होमोजाइगस इंडिविजुअल जो होते हैं, होमोजाइगस इंडिविजुअल जो है, ये वाली जो सिचुएशन रखेंगे वही क्या होंगे, सो डिसीज फिनोटाइप, इनमें डिसीज फिनोटाइप होगा क्योंकि रेसेसिव डिसऑर्डर है और ऑटोसोम पे इसका जीन प्रेजेंट है, राइट। देन देखो क्या बोला जा रहा है, हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल अपीयर अपेरेंटली अनअफेक्टेड बट दे कैरी द डिसीज एट एज देयर इज 50% ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द म्यूटेंट जीन टू द प्रोजेनी, दस एग्जिबिट सिकल सेल ट्रेट। मतलब जो कैरियर वाले हैं उनमें प्रॉब्लम दिख नहीं रही, मगर उनके पास वो क्या है, अफेक्टेड कंडीशन है।
द डिफेक्ट इज कॉज बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ, यहां पे क्या होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन। यहां पर क्या होता है, जो एक अमाइनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड, उसको सब्स्टिट्यूट करके कौन आ जाता है, वेलिन आ जाता है। किस पोजीशन पर, 6th पोजीशन पर, किसमें, बीटा ग्लोबिन चेन में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अक्सर यहां से क्वेश्चन बनते हैं। बीटा ग्लोबिन चेन में 6th पोजीशन पे वेलिन आ जाता है इंस्टेड ऑफ ग्लूटामिन, किसमें, एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में, in a hemoglobin molecule. And this substitution of amino acid of globin protein result in सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, सिंगल बेस में, सिंगल बेस पेयर में क्या हो रहा है भाई, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, चेंज हो जा रहा है, राइट। एंड किस पे, 6th कोडॉन ऑफ बीटा ग्लोबिन जीन में, जहां पर जो कोडॉन है वो कोडॉन की कंडीशन क्या शिफ्ट होती है, GAG से GUG कन्वर्ट हो जाती है। दिस म्यूटेशन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगो पॉलीमराइजेशन अंडर द लो ऑक्सीजन कंडीशन कॉजिंग अ चेंज इन शेप ऑफ आरबीसी। यहां पे क्या हो जाता है, शेप ऑफ आरबीसी, राइट, क्वालिटी ऑफ आरबीसी नॉट क्वांटिटी। थैलेसीमिया में देखोगे क्वांटिटी इफेक्ट होगी, यहां पे क्वालिटी ऑफ आरबीसी, शेप जो है, क्वालिटी है वो डिग्रेड होगी। फ्रॉम बाइकॉन्वेव डिस्क टू इलोंगेटेड, बाइकॉन्केव डिस्क से क्या हो जाएगा, इलोंगेटेड सिकल शेप हो जाएगा, जिसको हम सिकल सेल एनीमिया बोल रहे हैं। देखो कंडीशन यहां पे देख लो, नॉर्मल हीमोग्लोबिन में आप क्या देख रहे हो, GAG की कंडीशन है, और यहां पर mRNA में GAG की कंडीशन है, राइट, GAG से GAG की कंडीशन आ रही है। यहां पर देखो, यहां पे म्यूटेशन हो रहा है, तो यहां पर GAG की जगह GTG हो गया, और GTG से यहां पे क्या हो जाएगा, GUG, और GUG की वजह से आप यहां पे नोटिस करोगे, GUG की तरह जगह वजह से यहां पे वेलानिन कोड हो रहा है, नॉर्मली ग्लूटामिन कोड होता है 6 अमाइनो एसिड पे बीटा ग्लोबिन चेन में। सो दिस इज द चेन, और इसीलिए यहां पर नॉर्मल आरबीसी बाइकॉन्केव है, जबकि लो हीमोग्लोबिन, लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में देखो शेप कैसा हो जा रहा है, सिकल शेप हो जा रहा है। सो दिस इज द केस ऑफ हीमो सिकल सेल एनीमिया, राइट। नेक्स्ट देखो, अगली कंडीशन क्या है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये क्या है, एक तरीके का इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म का एरर है। इनबॉर्न एरर इन मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो इनहेरिट एज ऑटोसोमल रेसेसिव, यहां पर ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट ही है। अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक एंजाइम दैट कन्वर्ट अमाइनो एसिड, यहां पे प्रॉब्लम क्या होती है कि एक एंजाइम है जो अमाइनो एसिड फिनाइलएलेनिन को किस में कन्वर्ट करता है, टायरोसिन में। अब इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, जिस वजह से फिनाइलएलेनिन टायरोसिन में नहीं कन्वर्ट होता, जिस वजह से फिनाइलएलेनिन ब्लड में इकट्ठा होता रहता है, जिस वजह से जो फिनाइलएलेनिन है ये बॉडी में कई सारे डैमेज क्रिएट करता है। एज अ रिजल्ट ऑफ फिनाइलएलेनिन एक्यूमुलेट होगा और कन्वर्ट किस में हो जाएगा, फिनाइल पायरुविक एसिड में। एंड नाउ दिस फिनाइल पायरुविक एसिड और इसके जो डेरिवेट होते हैं वो क्या होते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं ब्रेन में, जो कॉज क्या करते हैं, मेंटल रिटार्डनेस, और आप क्या देखोगे, एक्सक्रीट होगा काफी ज्यादा यूरिन में, और जिस वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ किडनी भी क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। तो दिस इज इनबॉर्न मिरर एरर इन मेटाबॉलिज्म, जहां पर फिनाइल एलानिन को कन्वर्ट करना होता है टायरोसिन में, और इस वाले स्टेप पे जो एंजाइम है वो नहीं बन पाता। अब लास्ट बात करेंगे थैलेसीमिया। यहां पर मैं जैसे कि बता रहा था कि क्वांटिटी में प्रॉब्लम आएगी। इट इज ऑल्सो ऑटोसोमल लिंक रेसेसिव, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। ये भी ऑब्वियस सी बात है, पेरेंट टू मदर ही जाएगा, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ही जाएगा। द डिफेक्ट इज ड्यू टू आइदर म्यूटेशन और डिलीशन विद अल्टीमेटली रिजल्ट रिडक्शन इन रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन। आप क्या देखोगे, जो हीमोग्लोबिन में दो अल्फा होती है, दो बीटा होती है। अब जिस जीन में म्यूटेशन हुआ, वही अगर अल्फा में म्यूटेशन हुआ तो अल्फा चेन का बनना कम हो जाएगा, बीटा में म्यूटेशन हुआ तो बीटा का बनना कम हो जाएगा। तो ये अल्फा थैलेसीमिया हो सकता है या फिर बीटा थैलेसीमिया हो सकता है। दिस कॉज फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। यहां पर आप क्या देखोगे, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल बनेंगे, रिजल्टिंग इन एनीमिया, जिससे क्या होता है, एनीमिया मतलब लैक ऑफ आरबीसी, विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसीज। थैलेसीमिया कैन बी क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू द चेंज इन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अफेक्टेड। इन अल्फा थैलेसीमिया प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड, वाइल इन बीटा थैलेसीमिया प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड। अल्फा थैलेसीमिया, अब यहां से इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है कि अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल बाई, अल्फा थैलेसीमिया को दो जीन कंट्रोल करते हैं, क्लोजली रिलेटेड HbA1 और HbA2, राइट, जो कि कहां पे प्रेजेंट है, ऑन क्रोमोसोम नंबर 16। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ग्रीन से मार्क किया है। ऑफ ईच पेरेंट एंड इज ऑब्जर्व ड्यू टू म्यूटेशन एंड डिलीशन इन वन ऑफ द जीन ऑफ 4 जीन। ऑब्वियस सी बात है, दो एलील होते हैं यहाँ पर, अगर एक ये क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है, इनके दोनों पे आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे एक H2A, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, आपको हीमोग्लोबिन HbA1 यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका भी यहाँ पे भी HbA1 होगा, राइट। और यहां पर मान लो HbA2 है, तो यहां पे भी HbA2 होगा।
तो यहां पर आप क्या देखोगे, ये क्रोमोसोम नंबर 16 की बात हो रही है, तो क्रोमोसोम नंबर 16 पे 4 ऑप्शन है, राइट। तो 4 में से अगर चारों के चारों म्यूटेट हो गए तो दिक्कत है। मोर जीन अफेक्टेड द लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस। अब यहां पे आप क्या देखोगे, इसमें प्रॉब्लम आई तो इसमें एक अल्फा नहीं बन रहा, इसमें प्रॉब्लम आई एक और अल्फा नहीं बन रहा, इसमें प्रॉब्लम आई तब भी सिर्फ 25% बन रहा है। तो जितने जीन अफेक्टेड होंगे उतना ही ज्यादा आपको फर्क देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वाइल बीटा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल जीन दैट इज HBB ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। अब इसके केस में आप क्या देख रहे हो कि मान लो ये हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 11 है, क्रोमोसोम नंबर 11 पे आप नोटिस करोगे कि सिंगल जीन अफेक्टेड होगा, राइट। कौन सा जीन अफेक्ट हो रहा है, HBB वाला ही अफेक्ट हो रहा है, और इसके भी 2 कॉपी है HBB। एक में भी म्यूटेशन हो गया तो 50% हीमोग्लोबिन HBB बनेगा, बीटा चेंज जो है वो सिर्फ 50% बनेगी, और ये क्रोमोसोम नंबर कौन सा है, 11 नंबर का क्रोमोसोम है, राइट। सो दिस इज केस ऑफ थैलेसीमिया, जहां पर आरबीसी का अमाउंट कम होने लगता है, एनीमिया की कंडीशन बनने लग जाती है, राइट। अल्फा में कमी आ रही है तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा में कमी आ रही है तो बीटा थैलेसीमिया। अल्फा के लिए 4 जीन रिस्पॉन्सिबल है, बीटा के लिए सिर्फ 2 जीन रिस्पॉन्सिबल है, राइट। और क्रोमोसोम नंबर याद रखना है। थैलेसीमिया डिफर फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया एज फॉर्मर इज क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसिस ऑफ globin molecule while later is quantitative problem of, right, of the synthesis of incorrectly functional ग्लोबिन। तो यहां पर आप देखेंगे एक क्वालिटेटिव है, राइट। थैलेसीमिया जो हमारी है ये क्या है, हमारी क्वांटिटेटिव क्वालिटी में दिक्कत लेके आ रही है, और एक हमारे पास क्वांटिटी में दिक्कत लेके आ रही है, राइट। तो दिस इज अबाउट थैलेसीमिया। नेक्स्ट अब हम आ जाएंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पे। मैंने अगेन बोला था 5 डिसऑर्डर को डिटेल में डिस्कस किया गया, 2 सेक्स लिंक और 3 ऑटोसोमल रेसेसिव, राइट। पांचों के पांचों डिस्कस हो गए। फाइनली आते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर पर। जेनेटिक डिसऑर्डर को आप बस इतना समझ लीजिए, यहां पर आप नोटिस करेंगे क्या चेंज आ रहा है, यहां पर आप नोटिस करेंगे कि आपको चेंज जो मिल रहा है वो कहां पे मिल रहा है, जेनेटिक डिसऑर्डर में आप देखेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में मान लो इसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो सकते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम में प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर सेट ऑफ क्रोमोसोम में चेंज आ सकता है, सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब नंबर में आ रही है या तो वो कमी हो सकती है या फिर वो एक्सेस हो सकती है, राइट। इस तरीके से आपको कंडीशन देखने को मिलेगी। तो मैं अभी इन्हीं के रेस्पेक्ट में आपको चीजें बताऊंगा, जरा यहां पे उससे पहले देख भी लीजिए। क्रोमोसोम डिसऑर्डर ऑन द अदर हैंड कॉज ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ 1 और मोर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में प्रॉब्लम आएगी। फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड रिजल्ट इन सेल डिवीजन, रिजल्ट इन गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम। अगर मान लो सेग्रीगेशन में, सेग्रीगेट जब क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं आधे आधे दोनों सेल में, उसमें से एक में भी प्रॉब्लम आ गई तो आप नंबर ऑफ क्रोमोसोम में चेंज देखोगे, दैट इज कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी। और मान लो सेल डिवीजन ही नहीं हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, तो सेट बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम में आप देखेंगे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाता है 21 पे, राइट। टर्नर सिंड्रोम में आप देखेंगे लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से हाँ, ये अगली कंडीशन है। अगली कंडीशन में क्या देख रहे हो, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस, इसमें पूरा सेट इंक्रीज हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी। तो 2 केस आपको यहाँ पे बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं, जैसा कि मैं अभी बता भी रहा था। ये केस क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम एन्यूप्लॉइडी, और सेट ऑफ क्रोमोसोम पॉलीप्लॉइडी। हमको जो समझने हैं वो यहाँ पे पॉलीप्लॉइडी आपको नॉर्मली देखो प्लांट में देखने को मिलेगा, ओनली प्लांट में मिलेगा, नॉट इन एनिमल, नॉट इन एनिमल। एनिमल में ये कंडीशन वाइबल नहीं होती, वो सर्वाइव नहीं करेंगे। आपको ये वाली कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगी किसमें, ह्यूमन के केस में। एनिमल्स के केस में कौन सी, एन्यूप्लॉइडी, जहां पे क्रोमोसोम के नंबर में आपको चेंज देखने को मिलेगा। और इसमें भी आपको ये याद रखना है डाउन सिंड्रोम, कि डाउन सिंड्रोम में क्या हो रहा है। देन आपको याद रखना है टर्नर सिंड्रोम, कि टर्नर सिंड्रोम में क्या हो रहा है, और एक क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। अब देखो यहां पर हम वर्ड यूज करते हैं ट्राइसोमी। क्या वर्ड यूज करेंगे यहां पर, जैसे डाउन सिंड्रोम की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ट्राइसोमी मतलब एक और क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाएगा। कहां पे, 21 पे ट्राइसोमी। मतलब ये पहली बात तो ऑटोसोम में चेंज आ रहा है, क्योंकि 21 क्रोमोसोम की आपको 3 कॉपी मिल रही है, तो यहां पर टोटल क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 47। टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा, तो यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेंगे, 45।
प्लस एक्स कंडीशन शो करोगे क्योंकि एक एक्स कम हुआ है, राइट। और क्लाइन फिल्टर में आप एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा शो करोगे, तो यहाँ पर 44 प्लस एक्स एक्स वाई शो करोगे, मतलब ये एक एक्स एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर मेल होने के बावजूद फीमेल वाले आपको जो कैरेक्टर हैं वो दिखने लग जाएंगे क्लाइन फिल्टर में। तो दिस इज अबाउट जेनेटिक डिसऑर्डर। मैंने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पे भी बात किया और मैंने आपके सामने ही मेंडेलियन डिसऑर्डर पे भी बात किया। अब हमको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, लाइक मेंडेलियन डिसऑर्डर आर मेनली डिटरमाइंड बाय अल्टरनेशन और म्यूटेशन इन। मेंडेलियन डिसऑर्डर में आप क्या देखते हैं, चेंज कहां आता है, सिंगल जीन में चेंज आता है, चेंज इन सिंगल जीन। नेक्स्ट देखो, अमंग द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज मेंडेलियन डिसऑर्डर, हीमोफीलिया भी है, राइट, सिकल सेल एनीमिया भी है, जो कि हमारे ऑटोसोमल सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑटोसोमल है, यहां पर ये हमारा सेक्स लिंक है, तो ऑल ऑफ दीज आर मेंडेलियन डिसऑर्डर। नेक्स्ट देखो, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ये हमारा ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है ओनली, बाकी सारे हमारे रेसेसिव के दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, हीमोफीलिया सेक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर है, कई बार बताया, हीमोफीलिया प्लस कलर ब्लाइंडनेस। राइट, ओके। सो अब हमारा होमवर्क है, होमवर्क में आपको एक बार को एनसीईआरटी रीड करनी है, राइट। एंड आपको दूसरा काम जो करना है दैट इज कि एक बार इस टॉपिक से रिलेटेड और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। एंड फाइनली जो अब तक हमने पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन जरूर करना, जो जो टॉपिक चल रहे हैं, जो भी कंटेंट आप पढ़ रहे हो उसको प्रॉपरली रिवाइज करते हुए जरूर चलना। एंड साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा प्यारा सा चैनल है CUET वाला, इस पर्टिकुलर चैनल का हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, इसको आप ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, क्लास नोट्स मिल जाएंगे जो हम पढ़ा रहे हैं। और इसी के साथ मैं बोलूंगा आज के सेशन को एंड करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम दोबारा से मिलेंगे और एक और टॉपिक बायोलॉजी का अनकोड करेंगे, डिकोड करेंगे, एंड उसमें हम मिलेंगे आपके साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल, बाय बाय।